अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम पे डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के पहले 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन वेरिएबल्स। ठीक है, हमने अननाउन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी ये हमारे पास एक्स वाई जी या ए बी सी डी, जिस तरह ये सारे क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये देखें, यहाँ सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, और इनको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी पीछे वाली लेक्चर वाली वीडियो देख लें। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगी? ये आ जाएगा हमारे पास 16 और इसकी पावर क्या बन जाएगी? y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें हमने देखना है राइट या लेफ्ट। देखें ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये 4 है, यहाँ क्या है 16 है। तो अब देखें हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किसको कर सकते हैं? जो बड़ी वैल्यू होती है। यानी देखें यहाँ 4 है या 16 बड़ा है या 4? बिल्कुल 16 बड़ा है। तो अब देखेंगे हम ना 16 की जगह हम कोशिश करेंगे यहाँ भी क्या बन जाए 4, यानी यहाँ 4 है, कोशिश करेंगे यहाँ भी क्या बन जाए 4। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखें 16 है ना, 16 क्योंकि हमने यहाँ 4 बनाना है, तो ये क्या करेंगे 4 4 जार 16, 4 1 जार 4। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं यहाँ, यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन असल में हमने यहाँ बनाना है 4, यानी इस साइड पे क्या बनाएंगे 4, क्योंकि यहाँ क्या है 4। अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ क्या बनाएंगे 2। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ कोशिश करेंगे 8 बनाएं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है यहाँ 4 है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी क्या बन जाए 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। देखें ये 2 टाइम्स है, यानी 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी ये हम देखते हैं ना, जब कहते हैं 4 का स्क्वायर या 4 का क्यूब, तो उसका मतलब क्या होता है असल में? यानी 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का क्यूब है, इसका मतलब 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 4, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे, अब देखें यहाँ बेस सेम करने के लिए यहाँ 4 लेके आए हैं। ठीक है, अब पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ भी 4। अब बेस सेम करने के लिए क्या ले आए यहाँ 4। अब देखें जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये देखें जब बेस सेम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग यहाँ लिखेंगे। देखें जब बेस सेम है, ठीक है, बेस यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, तो इसका मतलब उनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल, यानी 4 और 4 इक्वल है ना, तो इसका मतलब वो भी क्या होगी 2y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो y इज इक्वल टू 1/2, यानी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 जरा देखें। log 2 8 इज इक्वल टू y, तो यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन फिर क्या होगी, यानी ये 2 आ जाएगा और इसकी पावर y इज इक्वल टू 8। अब देखें 2 बड़ा है या 8? बिल्कुल 8 बड़ा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे यहाँ भी क्या बन जाए 2, यानी यहाँ भी 2 है ना, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी बन जाए 2। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी 3 टाइम्स है ना 1 2 3। तो देखें यहाँ हम करेंगे कंपेयरिंग, जब बेस इक्वल है, यानी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बेस सेम है, तो उनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही है। देखें ज़रा, यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन फिर क्या आएगी 7, और इसकी पावर y इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब देखें यहाँ 7 है, बट यहाँ क्या है 1/7, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ भी बन जाए 7। तो वो कैसे आएगा 7y। अब देखें 7 की जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी क्या होती है +1, यानी 1 होती है ना। अब देखें ये 7 की पावर +1 है, लेकिन जब इसे ऊपर लेके जाएंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, यानी +1 है ना, ऊपर जाके -1। तो अब देखें यहाँ हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग में देखें बेस सेम है, यानी बेस इक्वल, और आप इसका मतलब पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल, तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो इसका ये पार्ट नंबर 4 देखें, यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या बनेगी, y और इसकी पावर 5 = 32, ठीक है। तो अब देखें ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आ गया है, यानी अब देखें 32 है ना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसकी फैक्टराइजेशन करें, 32 है, 2 16, यानी 2 1 2, 1 कैरी, ये बन जाएगा 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 32 को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5, ठीक है, यानी 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5। तो अब देखेंगे कंपेयरिंग में, जब देखेंगे हम कंपेयरिंग में, ठीक है, तो कंपेयरिंग में देखें जब पावर्स आपस में इक्वल हैं, यानी यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इसका मतलब बेस भी तो इक्वल होगी, तो फिर y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के, ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं ज़रा। पार्ट नंबर 5 है log 5n = 2। यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या आएगी, 5 और इसकी पावर 2 = n, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास, यहाँ 5 स्क्वायर किसके होता है 5 × 5, तो 5 5 क्या होता है हमारे पास 25। तो यहाँ आ रहेगा 5 का स्क्वायर क्या आ रहेगा हमारे पास 25 = n, या n = 25। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 6 देखें, ये भी इजी है, देखें ज़रा। यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। ये वैसे आपने इस तरह नहीं लिखना, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट लिखना है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या आएगी 64, इसकी पावर x/2 = 8, ठीक है। अब देखें 64 है ना, बट अब देखें 64 बड़ा है या 8, बिल्कुल 64 बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ क्या बन जाए 8, यानी यहाँ 8 है ना, हम कोशिश करेंगे इस साइड भी क्या बन जाए 8। तो देखें ज़रा 64 की फैक्टराइजेशन करें, 8 8 64, 8 1 8, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 8 स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स है ना 1 2, तो ये आ जाएगी इसकी पावर x/2 = 8, ठीक है। अब देखें 2 2 से कट जाएगा, तो 8 की पावर क्या आ जाएगी x = 8। अब आपको पता है, यानी जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर क्या होती है +1, यानी 1 आएगी। तो अब देखें यहाँ हम कंपेयरिंग करेंगे जब, तो कंपेयरिंग में देखें बेस सेम है, तो इसका मतलब इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी बेस इक्वल और पावर भी आपस में क्या होंगी इक्वल, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।